अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम एट कैंसन अकेडमी। मैं हूं आपका टीचर अजमतुल्ला बेग। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है एक्सरसाइज 1.3 से, यूनिट नंबर 1। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज ओपन कर लें। पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे आर्टिकल 1.3 है, एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। तो इसमें पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है रियल नंबर्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। तो आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच फील्ड्स रियल नंबर्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। इसके ये जो 5-6 बुलेट्स पॉइंट लिखे गए हुए हैं, इनको मैं रीड कर रहा हूँ। इसका आंसर आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो ये लिखना है। इसमें से एमसीक्यूज भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट्स क्या हैं? रियल नंबर्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। दीज आर एज फॉलोज: साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, मेडिसिन एंड हेल्थ, environmental science, climate modeling, pollution monitoring, etc., computer science, algorithm design, data compression, graphic rendering, navigation and transportation, that is GPS, flight planning, surveying and architecture, statistics and data। ये पॉइंट्स हाईलाइट कर लें। इससे रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या इसमें से एमसीक्यूज भी आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1.3.1, जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन क्या है? अगर हम इसको देखें, इस डायग्राम को, तो ये 3 डिफरेंट स्केल्स हैं जो आपकी बुक में भी दिखाए गए हैं। इन डिफरेंट स्केल्स को हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो ये जो डिफरेंट स्केल्स दिखाए गए हुए हैं, जिसमें केल्विन है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, ये डिफरेंट स्केल्स यूज होते हैं हमारी रोजमर्रा लाइफ में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे हम 3 ये जो स्केल्स हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इनको डिस्कस करते हैं कि इसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो केल्विन जो है, ये टेम्परेचर को मेजर करने का एक स्केल है। दूसरा स्केल है सेल्सियस और तीसरा है फ़ारेनहाइट। अगर आप केल्विन को देखें तो इसमें मैंने कोई डिग्री, ये जो स्मॉल जीरो लिखा होता है इसको हम डिग्री बोलते हैं। केल्विन पे कोई डिग्री का साइन नहीं है, तो केल्विन को हम एज इट इज लिखते हैं। सेल्सियस के ऊपर डिग्री का साइन लगाते हैं और फ़ारेनहाइट पे भी डिग्री का साइन लगाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि एमसीक्यूज आ सकता है, फॉर एग्जांपल फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में है 273.15 केल्विन डिग्री, और दूसरा आएगा 273.15 केल्विन डिग्री, सॉरी केल्विन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? जिसपे डिग्री का साइन नहीं होगा वो ट्रू होगा। तो ये चीज आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि एक तो आपने ये जो मेजरमेंट है ये तो याद रखनी है, मगर जो साइन के ऊपर, ये जो स्केल है, इनके ऊपर जो सिंबल है, वो भी आपने अपने माइंड में रखना है कि वो हमने कैसे यूज करनी है। तो इस टेम्परेचर के बारे में आप फिजिक्स में और केमिस्ट्री में डिटेल में इसका पढ़ लें, बल्कि आपने पढ़ा होगा कि केल्विन क्या है, सेल्सियस क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है। ये बेसिकली वो स्केल्स हैं जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम इन स्केल्स का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, ये इसको बताने का मकसद ये है कि ये जो वैल्यूज हैं, अगर हमें अगर हमें इनकी कन्वर्जन का पूछा जाए, यानी डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो हम केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, केल्विन दिया जाए फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसी तरह डिग्री सेल्सियस दिया जाए तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इनकी स्केल्स की आपस में कन्वर्जन हमने यहाँ पे सीखनी है कि कैसे हम, अगर एक टेम्परेचर हमें किसी एक स्केल में दिया जाए तो हम उसको दूसरे स्केल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट में दिया जाए तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट, इन तीनों की कन्वर्जन हम सीखेंगे। मगर उसके लिए आपने ये 3 इक्वेशन जो है ये याद रखनी है। पहली इक्वेशन है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें, अगर केल्विन केल्विन में टेम्परेचर दिया जाए तो हम सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस में दिया जाए तो केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह
अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कॉम्बिनेशन देखें तो सेल्सियस की इक्वेशन क्या है, सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री। अगर सेल्सियस में हमने फाइंड करना है और फ़ारेनहाइट दिया जाए तो ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, और अगर फ़ारेनहाइट हमने फाइंड करना है तो हम लिखेंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। ठीक है, ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं तीन, ये हम क्यों यूज करते हैं कि जब हमने इन तीनों स्केल्स में टेम्परेचर को एक दूसरे में हमने कन्वर्जन करनी होती है। ठीक है, तो सिंपली हम ये कह सकते हैं टेम्परेचर्स अगर इन तीनों में से किसी एक में दिया जाए और दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये इक्वेशंस आपने याद रखनी है और इससे हम देखेंगे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं। यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं और हम चेक करते हैं कि कैसे अगर हमें सेल्सियस दिया जाए तो हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर मैं ये कह दूं कि केल्विन में आपके पास टेम्परेचर जो है 0 K है, केल्विन क्या है, 0 K है। जब केल्विन 0 K है और सेल्सियस क्या होगा, सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, -273.15। तो हम ये कहते हैं कि अगर इस इक्वेशन को देखें, मैं कहता हूं कि अगर मैं आपको सेल्सियस बता दूं, सेल्सियस है केल्विन इज इक्वल टू, सेल्सियस की वैल्यू है -273.15, 3.15, और ये इक्वेशन का प्लस 273। तो केल्विन क्या आएगा, 273 में से 273.5 को हम फिलहाल इग्नोर करते हैं, 273 में से 273 जाएंगे तो क्या आएगा, 0। हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जब सेल्सियस -273 होगा तो केल्विन क्या होगा, 0। इसी तरह अगर हम सेल्सियस की वैल्यू 0 लेते हैं तो फिर केल्विन क्या होगा, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब आपको क्वेश्चन इस तरह दिया जाएगा, सेल्सियस की वैल्यू कोई भी दी जाए तो केल्विन फाइंड करें। आप इस इक्वेशन को लिखेंगे, सेल्सियस की वैल्यू मैंने कहा कि फर्ज करें कि सेल्सियस क्या है, 0 है, तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे केल्विन इज इक्वल टू 0 प्लस 273, तो केल्विन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 273। तो यहां से हम क्या, ये हमें क्या पता चल रहा है कि जब सेल्सियस -273 होगा तो केल्विन क्या होगा, 0। जब सेल्सियस 0 होगा, टेम्परेचर सेल्सियस में 0 होगा तो केल्विन में 273, या हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर टेम्परेचर केल्विन में 273 होगा तो सेल्सियस में 0 होगा। इसी इक्वेशन में केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर हम केल्विन को फाइंड करना चाहते हैं और मैं कहता हूं सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो 37 है, तो 37 पुट करेंगे इधर, तो ये आएगा 273। इन दोनों को ऐड करेंगे तो केल्विन में हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा 310। ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये बेसिक फॉर्मूले थे जो भी मैंने यहाँ पे लिखे थे, दूसरे दो भी। उसमें आपको अगर कोई भी एक वैल्यू दी जाए तो उससे हम केल्विन में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में इस तरह टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज 8 एंड देयर डिफरेंस इज 2, फाइंड द नंबर्स। क्वेश्चन ये है, कोई से दो रियल नंबर्स हैं जो अननोन है, उनका हमें पता नहीं है। अगर हम उनको ऐड करते हैं तो वो इक्वल होते हैं 8 के, और अगर उन्हीं नंबर का हम डिफरेंस लेते हैं तो आंसर आता है 2 के। तो बताना ये है वो कौन से नंबर हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो आंसर 8 आए, और उन्हीं दोनों को अगर हम माइनस करें तो आंसर हमारे पास 2 आना चाहिए। वो दो नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो पीछे पहले हमने रियल नंबर्स पढ़े हैं, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि रियल नंबर्स क्या हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट टू रियल नंबर्स आर ए एंड बी। हम फर्ज कर लेते हैं कि वो दो नंबर जिनका हमें पता नहीं है
उनको अगर वो ए और बी हैं, अगर हम उन्हें ऐड करेंगे तो आंसर 8 आएगा, और अगर उन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो हम ये कहते हैं कि वो कौन से रियल नंबर्स हैं कि जिनको हम ऐड करते हैं तो 8 आएगा, और अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ 4 में 4 ऐड करें तो आंसर 8 आता है, मगर 4 में से 4 माइनस करें तो 0 आता है, 2 नहीं आता। इस तरह 5 में 3 ऐड करें 8 आएगा, 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आता है। तो ये चीज हमने प्रूफ करनी है कि वो कौन सी है। तो अगर हम देखें, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज 8। अब यहां से क्लियर हो रहा है, द सम यानी एडिशन करना है हमने किसको, टू रियल नंबर्स को, ए और बी को, और उसका आंसर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज 8। हम ये कह रहे हैं कोई से दो रियल नंबर्स हैं जिनका हमें पता नहीं है, उनको अगर हम ऐड करेंगे आंसर किसके इक्वल आएगा, 8 के, एंड देयर डिफरेंस, इन्हीं दोनों नंबर को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये दो नंबर एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले हमने नंबर्स को लेट कर लिया, ए और बी हैं। तो फिर पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज 8। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और वो कह रहे हैं उन्हीं दोनों नंबर का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, a माइनस बी, वो इक्वल आता है 2 के। तो एक्चुअल में वो रियल नंबर कौन से हैं जिनको हमने ऐड किया और आंसर 8 आया, और उन्हीं दोनों को अगर हमने माइनस किया तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो जब हमारे पास गिवन जो नरेशन है उससे हमने दो इक्वेशंस जब बना ली हैं, तो अब हम देखते हैं कि इनको क्या करें। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे ए बी प्लस क्या है और ए बी प्लस क्या है, दोनों इक्वेशन में बी प्लस क्या और बी माइनस क्या है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, ये दोनों तो ऑपोजिट साइड के, ऑपोजिट साइन के साथ माइनस होके कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, ए। तो यहां से हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 8, a माइनस बी इज इक्वल टू 2। एक चीज याद रख लें, जब हम इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी, और किसी का कोई साइन चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड ऐड करूं a प्लस बी, यानी फॉर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस बी, और इसमें ऐड करना है a माइनस बी, यूं भी हम लिख सकते हैं, मगर हम इसको यूं लिखते हैं। अगर हम इसको ऐड कर रहे हैं तो जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता, हमने कहा था उसका कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है, और जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का। ये भी प्लस का साइन है और ये भी प्लस का साइन है। तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। इसका मतलब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ए में 1 ए ऐड करेंगे तो 2 ए हो जाएंगे। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों के साइन तो ऑपोजिट है, प्लस माइनस माइनस, जब इनके साइन ही ऑपोजिट हैं, यानी मैं लिखता हूं +5 और -5, ये कट जाएंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो इन दोनों की आपस में कटिंग होगी, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 10। अब इसको सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो अगर आप देखें 2a इज इक्वल टू 10, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। ये हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है कि इक्वेशन के एक साइड पे जो चीज मल्टीप्लाई हो रही होती है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो रही होती है। जो माइनस होती है प्लस होती है, जो प्लस होती है वो माइनस होती है, जो मल्टीप्लाई होती है डिवाइड होती है, जो डिवाइड होती है वो मल्टीप्लाई। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड होगा, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2। 2 की 5 से 10 से कटिंग हो जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, 5।
तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5। जब ए की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है तो ये एक रियल नंबर आ गया। दो रियल नंबर हमने लेट की फर्ज किए थे, उसमें से एक आ गया हमारे पास 5, और इसी से अब हमने सेकंड रियल नंबर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि सेकंड रियल नंबर कैसे फाइंड करें। अब इस ए की वैल्यू को, ये जो दो इक्वेशंस थी इनमें से जिसमें मर्जी आप पुट कर दें, आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम इस इक्वेशन एक को देखें, अगर इसमें 5 पुट करेंगे तो यहां से बी की वैल्यू भी निकल सकती है, और सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से भी बी की वैल्यू निकल सकती है। तो हम लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 ये है, इस इक्वेशन को हम यहां पे लिखेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 8। ए की वैल्यू क्या है 5, ए की जगह पे हम 5 लिख देंगे, प्लस बी इज इक्वल टू 8। अब ये प्लस का 5 है, हमने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और दरमियान में इक्वेशन है, प्लस का 5 उधर जाके माइनस होगा, तो बी की वैल्यू आएगी 8 माइनस 5। अब अगर हम 8 और 5 को देखें, प्लस का 8 माइनस का 5, पहले साइन को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, इसका मतलब इन दोनों को हमने माइनस करना है, और इन दोनों को तो माइनस करना है, मगर बड़ी जो टर्म है वो कौन सी है 8, 8 के साथ कौन सा साइन है प्लस, तो इसका मतलब हम प्लस का साइन लगाएंगे, 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। तो अगर हम देखें ये जो दो रियल नंबर्स आए थे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज 8। अगर हम इसको ऐड करें 5 प्लस 3 को तो 8 बन रहा है, एंड देयर डिफरेंस इज 2। और इन्हीं दो नंबर को अगर हम माइनस करें, इन्हीं दो नंबर को अगर हम माइनस करें तो आंसर क्या बनता है 2। तो ये वो रियल नंबर थे 5 और 3 जिनका हमें पता नहीं था, जब हमने उन्हें ऐड किया तो आंसर 8 आया, उन्हीं दो नंबर को जब हमने माइनस किया तो आंसर क्या आया 2 आया। ये इसका कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 10 है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन। क्वेश्चन ये है कि फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दिया गया है, हमने उसे सेल्सियस में और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले अगर हम इन इक्वेशंस को देखें, ये आपने जुबानी याद में रखनी है, जब पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। तो टेम्परेचर हमें दिया गया फ़ारेनहाइट में, हमने इसको सेल्सियस में भी फाइंड करना है और केल्विन में भी। अब देखें केल्विन में कब फाइंड करेंगे, जब हमारे पास सेल्सियस होगा, क्योंकि इस इक्वेशंस को अगर हम देखें तो केल्विन सिर्फ इस फर्स्ट इक्वेशन में है, और केल्विन तब भी हम फाइंड कर सकेंगे जब सेल्सियस आएगा, और अगर हम पहले सेल्सियस फाइंड करते हैं तो फिर हम केल्विन फाइंड कर सकते हैं। अगर हम पहले केल्विन फाइंड करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर पहले फ़ारेनहाइट में दिया गया, और ये जो फॉर्मूले हमें दिए गए हैं इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि फ़ारेनहाइट से डायरेक्ट हम केल्विन में चले जाएं। तो पहले हम सेल्सियस फाइंड करेंगे, फिर हम केल्विन में जाएंगे। यहाँ पे उसने दोनों ही क्या फाइंड करने हैं, मगर अगर आपको क्वेश्चन ये दिया गया है फ़ारेनहाइट में देके, और वो कहेगा केल्विन, क्वेश्चन आपको ये आएगा कि टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ये है, केल्विन में फाइंड करें, तो सेल्सियस में आपने खुद फाइंड करना है, बाद में केल्विन में आना है। ये इसमें एक छोटा सा ट्रिक है इस क्वेश्चन में। अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया जाए और केल्विन में पूछा जाए तो पहले आपने सेल्सियस में फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि सेल्सियस में जब आप फाइंड करेंगे तो फिर आप उसके बाद केल्विन वाली इक्वेशन में पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। गिवन टेम्परेचर जो हमें है दिया गया है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो हमें केल्विन में दिया गया है 98.6, सॉरी फ़ारेनहाइट में दिया गया है 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमने इसको पहले सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फिर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे।
तो अगर हम इसकी क्वेश्चन को देखें तो सेल्सियस वाली ये वाली क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट है, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, मगर ये क्वेश्चन इजीली बनी हुई है तो हम इसी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्ट हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे भी फाइंड कर सकते हैं, मगर यहाँ से इजी है तो हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं। तो हम लिखेंगे वी नो दैट डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32 होल पे डिग्री, ठीक है। अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 को एज इट इज लिखेंगे, ये 5/9 फॉर्मूले का है, और हम यहाँ पे लिखते हैं फ़ारेनहाइट, क्या दिया गया हुआ है, फ़ारेनहाइट हमें यहाँ पे दिया गया हुआ है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6, और माइनस करना है 32 को, तो हम लिखेंगे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9, 5 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.55, और इसको इसमें से माइनस करेंगे, फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर दिया गया था 32 में से, ये 32 फॉर्मूले का है, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 66.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36.63 या 68 आएगा, तो हम इसको लिख देंगे 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास अगर सेल्सियस में टेम्परेचर आ गया है, अब हमने किस में फाइंड करना है, केल्विन में, तो केल्विन में फाइंड करने के हम लिखेंगे वी नो दैट केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब सेल्सियस में हमारे पास टेम्परेचर क्या है 37, तो केल्विन की वैल्यू क्या हम लिखेंगे 37 प्लस 273, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 7 10, 0, 11 और 3 1 0, तो केल्विन में हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये कन्वर्जन्स है कि हमें किसी एक स्केल में टेम्परेचर दिया जाएगा और दूसरे में हम कैसे फाइंड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, फॉर एग्जांपल ये एक पर्सन है और एक बुक इसने परचेज करनी है, ठीक है, ये शॉपकीपर के पास गया, यहाँ पे इसने बुक परचेज की, वो इसने ली है 10 रुपीज की, अब जब इसने 10 रुपीज की ये बुक परचेज की है या बाय की है, तो ये इसकी क्या है कॉस्ट प्राइस जो इसने पे की है। तो हमेशा अभी हमने जो भी चीज हम परचेज करेंगे या खरीदेंगे उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, कॉस्ट प्राइस, वो हमारी क्या होगी कॉस्ट प्राइस जिसमें हमको चीज खरीद के लाते हैं। अब ये पर्सन बुक शॉप पे गया है, वहां से इसने बुक परचेज की है 10 रुपीज की, तो ये जो 10 रुपीज है इसकी आ गई है कॉस्ट प्राइस, और बाद में इसमें यही बुक सेल कर दी है, इसको हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस जिस पे बाय की है, और यही बुक सेल कर दी है 15 रुपीज में, किसी और पर्सन को, ठीक है। तो जितने की ये बुक खरीदी है वो इसकी कॉस्ट प्राइस होगी, और जितने पैसों में बेची है वो क्या होगी है सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस। तो दो चीजें अपने यहाँ पे याद रखनी है, जिस प्राइस पे आप खरीदेंगे उसको हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे, जिस प्राइस पे हम बेचेंगे उसको हम सेलिंग प्राइस कहेंगे। इस सिनेरियो में अगर देखें तो बुक परचेज की है 10 रुपीज की और सेल की है इसने 15 रुपीज की, तो इस पर्सन को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं फिर कि जब भी हम कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस की कंपैरिजन करें और अगर किसी शख्स को प्रॉफिट हो रहा हो तो हमेशा सेल प्राइस ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। अब इसके रिवर्स देखते हैं, अगर यही बुक 10 रुपीज की
परचेज की है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, 10 रुपीज ही है। पहले सेल की थी 15 रुपीज की, अब वो सेल कर रहा है इसको 8 रुपीज में। अब इसको कितने रुपीज में सेल कर रहे हैं, 8 रुपीज में। तो जब इसने 10 रुपीज की परचेज की है, यानी इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी इसको पड़ी, 10 रुपीज, और सेल इसने कर दी है 8 रुपीज में, तो इस पर्सन को लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 2 रुपीज, यानी 10 रुपीज में परचेज की और 8 रुपीज में सेल कर दी, तो 2 रुपीज का लॉस हुआ। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जब लॉस होता है तो फिर सेल प्राइस क्या होती है, लेस होती है कॉस्ट प्राइस से। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रख सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस, ये इस तरह आपको एमसीक्यूज पूछा जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस का ये सिंपल सा कंसेप्ट है, एक चीज जब आप परचेज करते हैं और उससे हायर अमाउंट में सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा होता है, और जितने की आप परचेज करते हैं उससे लेस अमाउंट में सेल कर रहे होते हैं तो उसमें आपको लॉस हो रहा होता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब हमें लॉस हो रहा होता है तो सेल प्राइस लेस हो जाती है कॉस्ट प्राइस से, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। और जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है सेल प्राइस ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से। और दूसरी एक बात, जब भी आप ये डिसाइड कर लें या ये फाइंड कर लें कि आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, और अगर कोई पूछे कि आपको कितने परसेंट लॉस हुआ है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट परसेंट आपने फाइंड करना है या लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो उसका कंसेप्ट क्या है, जितना प्रॉफिट हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट। और इसी तरह लॉस परसेंट अगर फाइंड करना है, जितना भी लॉस होगा उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपके पास लॉस परसेंट आ जाएगा। तो एक चीज यहां से और एमसीक्यूज में आई है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, जब उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है तो कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड करना है। तो यहां से हमारे पास प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, जब प्रॉफिट होती है तो सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस ज्यादा होती है, उसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट प्राइस को, और जब लॉस होगा तो फिर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है और सेल प्राइस क्या होती है, कम होती है। और इसी तरह अगर हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट होगा, ये वाला फॉर्मूला, उसको कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एमसीक्यूज में फॉर्मूला पूछा जा सकता है, आपकी बुक में भी ऐसे ही है। और जितना हमें लॉस, अगर हमें लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो जितना हमें लॉस होगा उसको कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसका कंसेप्ट है, इसी को भी हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। कॉस्ट क्या होती है, प्रॉफिट क्या होती है, कॉस्ट परसेंट क्या होती है, लॉस परसेंट क्या होती है, ठीक है। तो हमेशा जब भी हमने परसेंटेज इनकी फाइंड करनी है, लॉस की या प्रॉफिट की, तो हमने कॉस्ट प्राइस से ही डिवाइड करना है। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 11 है, हमाइल परचेज अ बाइसिकल फॉर रुपीज 6590। इतने रुपीज की जो उसने बाइसिकल है वो परचेज की है। तो जब बाइसिकल परचेज की है तो उसने कॉस्ट बियर की है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 6850। और जब उसने वही बाइसिकल सेल की है तो वो कितने रुपीज में की है, 6850, यानी 6590 की वो परचेज की है जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, और उसको सेल किया है 6850 रुपए में। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कम पैसों में खरीदी है, ज्यादा में बेची है, तो प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंट।
तो जब भी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। और अगर यहाँ पे ये पूछेगा प्रॉफिट, क्वेश्चन ये होगा प्रॉफिट फाइंड करें, तो फिर हम सिंपली प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो अब हमें यहाँ से ही इसकी ये जो नरेशन है, ये जो गिवन क्वेश्चन है, उससे पता चल गया है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट ही हो रहा है, क्योंकि हमने कम पैसों में खरीदी है और ज्यादा पैसों में, जितने में खरीदी है उससे ज्यादा पैसों में सेल की है, तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम फाइंड करेंगे। तो इसको सोल्यूशन, पहले हम फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस होती है वो ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से। तो सेल प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट। तो जब हमने प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो जो हमें प्रॉफिट होगा उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं हमारे परचेज अ बाइसिकल फॉर रुपीज 6590। तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो इक्वल है 6590 रुपीज। और इसी बाइसिकल को सेल किया है, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एस फॉर सेलिंग, पी फॉर प्राइस, वो है 6850 रुपीज। तो फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो इधर हम ये भी लिख लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड करना है। तो जब प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो हम ये लिखेंगे अब क्वेश्चन ये है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज ना दी गई हो, बस वो ऊपर वाला क्वेश्चन दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर खुद ही एनालाइज करेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो इस कंसेप्ट से हमने क्या करना है, पहले प्रॉफिट फाइंड करना है और फिर प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो हम यहां पे लिखेंगे, हमें जैसे पता चल गया है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 6850 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है, 6590। 6850 में से 6590 माइनस कर दें, ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जो प्रॉफिट हुआ है उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और ये परसेंटेज का साइन साथ लगाएंगे। प्रॉफिट हमें कितना हुआ है, 260 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी है, जितने में हमने परचेज किया, 6590 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं 4%। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, 4%। परसेंटेज का साइन जरूर सारा लगाना है, कुछ बच्चे इसको छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 है, सलीम, नदीम एंड तनवीर, ये 3 पर्सन हैं, इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है 4,50,000 रुपीज का फ्रॉम अ बिजनेस। इफ देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस आर इन द रेशियो ऑफ 4:7:14, फाइंड ईच पर्सन प्रॉफिट। अब इसमें जो सीक्वेंस है वो अपने, जब इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले दिए जाते हैं, इसमें अपने सीक्वेंस हमेशा याद रखना है। अब फॉर एग्जांपल एक बिजनेस इन्होंने स्टार्ट किया है, इनकी इस रेशियो से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है इस बिजनेस में। तो अगर हम, इन्होंने जब बिजनेस रन किया तो इनको प्रॉफिट कितना हुआ है, 4,50,000। तो वो ये कह रहा है कि बताएं हर एक को कितना कितना प्रॉफिट हुआ है।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। अगर हम यहां पे लिखते हैं सलीम रेशो नदीम रेशो तनवीर, इनका जो शेयर है बिजनेस में वो किस रेशो से है? 4:7:14 से। तो इन्होंने जो प्रॉफिट अर्न किया है 4,50,000 रुपीज है। तो हम ये लिखेंगे सम ऑफ रेशोज, यानी इन्होंने इनका जितना जो शेयर है उसका सम कितना बन रहा है? सम ऑफ रेशो, ये वो रेशो जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, 4+7+14, 14+21 और कितना हो जाएंगे 25। ये हमारे पास आ गया है सम ऑफ रेशोज। अब हमें ये पता चल गया है कि इसका शेयर जो है वो इतना है और इन सब का मिला के इतना है, ठीक है। ये और हमने प्रॉफिट कितना हुआ है 4,50,000। अब हमने फॉर एग्जांपल सलीम ने जितनी प्रॉफिट अर्न की है वो हम देखना चाहते हैं कितनी है, तो लिखेंगे सलीम अर्न प्रॉफिट, जितना इसका शेयर था वो डिवाइडेड बाय इन सब का टोटल शेयर था, मल्टीप्लाई करेंगे 4,50,000 से। इसी तरह हम लिखेंगे नदीम अर्न प्रॉफिट, तो क्या था नदीम का जो शेयर है 7 और टोटल इनका शेयर कितना बना था सबका मिला के 25, 4,50,000। और इसी तरह हम देखेंगे तनवीर ने जो प्रॉफिट अर्न किया है इसका शेयर कितना था 14 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 4,50,000। इनकी कटिंग कर मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास इनका प्रॉफिट आ जाएगा कितना कितना इन्होंने अर्न किया। तो सबसे ज्यादा जो शेयर था वो तनवीर का था, उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ, उससे कम नदीम का था, इसका हिस्सा कितना था, इसका शेयर कितना था 7, इसको 1,26,000 प्रॉफिट हुआ है। और सबसे कम किसका था सलीम का था और उसको सबसे कम प्रॉफिट हुआ है। तो जितना जितना जिसका शेयर था उस लिहाज से उतना उतना उनको प्रॉफिट हुआ है। और अगर हमने उसका सम देखा तो वो इक्वल आया है जितना उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया था। सिंपल इंटरेस्ट क्या है इसका कंसेप्ट पहले देख लें। सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि आपके पास आप एक फिक्स्ड अमाउंट है, आप एक फिक्स्ड टाइम के लिए और फिक्स्ड रेट पर किसी जगह पर रखवाते हैं और उसके बाद आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसको सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल प्रॉफिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बैंक कह लें फॉर एग्जांपल। एक पर्सन है ए, इसके पास 500 रुपीज है, ठीक है। ये इसकी होगी प्रिंसिपल अमाउंट, इसको मैं पी से शो कर रहा हूं। ये बैंक के पास गया है, इसने कहा कि मेरे पास 500 रुपीज है, ये मेरे पास रख लें। और इन्होंने आपस में टाइम डिसाइड कर लिया है कि 1 साल के लिए इसने ये पैसे बैंक में रखवाने हैं। तो टाइम पीरियड कितना हो गया 1 साल। यानी ये डिसाइड हो गया है कि सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए, फिक्स्ड रेट के लिए और फिक्स्ड अमाउंट के लिए। ये सिंपल, इसके आगे मजीद कॉम्प्लिकेशन में नहीं हम जा रहे, सिर्फ सिंपल सिंपल जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं अभी। इस पर्सन ने कहा कि 500 रुपीज बैंक के पास गया है, बैंक में रखवाए हैं और ये कहा कि 500 रुपीज 1 साल के रख लें, यानी 1 साल तक इसने उसमें से कोई पैसे अगर नहीं निकलवाने। और कितनी अमाउंट है, ये फिक्स्ड अमाउंट है 500 और ईयर भी एक फिक्स कर दिया है। और बैंक ने कहा कि मैं किस रेट पे रखूंगा 5% के रेट पे रखूंगा, यानी जितनी अमाउंट है उस पर कितना रेट लगाएगा 5%। तो जब ये डेफिनेशन इसकी क्या है कि जब किसी भी अमाउंट फिक्स्ड अमाउंट को आप किसी फिक्स टाइम पीरियड के लिए और फिक्स रेट पर
रखवाते हैं और उस पे जो प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। देखते हैं इफ द सिंपल प्रॉफिट ऑन रुपीज, यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, जो अमाउंट बैंक में रखवाई थी जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो है 6400 रुपीज। ठीक है, कितने साल के लिए रखवाई थी, 12 ईयर्स। तो टाइम पीरियड इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है 12 ईयर्स। प्रॉफिट कितना हुआ है जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, इंटरेस्ट अर्नड। ठीक है, इसको हम एस आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं या अमाउंट ऑफ प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ये कितनी है, 3840 रुपीज। और फाइंड क्या करना है, रेट फाइंड करना है। यानी एक पर्सन था, उसके पास 6400 रुपये थे, वो बैंक के पास गया है, उसने क्या है कि 12 साल के लिए ये मेरे पैसे अपने पास रख लें, और उसको जब प्रॉफिट हुआ तो 3840 रुपये हुआ जब उसने 12 साल तक अपनी फिक्स्ड अमाउंट रखवाई है। अब क्वेश्चन ये है कि बैंक ने उसको एक रेट दिया था, वो रेट क्या है, यानी बैंक ने किस रेट पे उसके पैसे रखे थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट अर्न भी इसको कह सकते हैं। ये इक्वल होता है टाइम इनटू रेट इनटू प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइडेड बाय 100। अब सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट अर्न जो है वो भी हमारे पास है, टाइम पीरियड 12 ईयर वो भी है, रेट रेट हमने फाइंड करना है वो नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट 64,000 रुपया भी है, ये 100 फॉर्मूले का है। तो जब हमने रेट फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो हमने फाइंड करना है रेट, तो ये देखें ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, टाइम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड होगा, और इधर हम इसको क्या करते हैं, इस अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिख लूँ, राइट को इधर लिख लूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। तो हम अपनी आसानी के लिए टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 को यूं लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मैंने इधर कर दी और राइट हैंड साइड उधर कर दी है। अब हमने रेट फाइंड करना है, तो ये दोनों चीजें टाइम पीरियड और प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डिवाइड होंगी, और ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये दोनों चीजें डिवाइड हो जाएंगी, टाइम पीरियड भी और प्रिंसिपल अमाउंट भी। तो रेट हमारे पास क्या आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट यूं ही लिखेंगे 3840 मल्टीप्लाई बाय 100। टाइम पीरियड हमारे पास क्या है 12 ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 6400। इसको मैं यूं ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, आपने इसके नीचे लिखना है 3840 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री एट फोर ट्रिपल जीरो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6400, ये आ जाएगा 76800, और इन दोनों को डिवाइड कर दें 384000 डिवाइडेड बाय 76800, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5%। तो इससे हमें ये क्लियर हुआ है कि जब ये पर्सन जो है बैंक में इसने इतने पैसे रखवाए थे, 12 साल के लिए फिक्स किया था, और उसको इतना प्रॉफिट अर्न हुआ, तो बैंक ने उसको क्या रेट दिया था, 5% रेट दिया था। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इस फॉर्मूले में टोटल 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, कोई एक एलिमेंट दिया, कोई एक एलिमेंट पूछा जाए तो आप इस फॉर्मूले से कन्वर्जन करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था जी हमारा एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स थे, उससे रिलेटेड एग्जांपल्स जो थी वो हमने सॉल्व की हैं। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जिसमें ये कंसेप्ट जो हैं अप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।